false promises, and what they say before the election is different than what they say between any two elections. And that's why about CAA there should be a public debate in this country. They just removed the Shaheen Baghs, but that is not finishing off the issue that was raised. And the issue was raised by Akhil Gogoi and through him various organizations. Assam's history is different. Up to the Assam Accord, this was an issue, but a different way it was raised. But Akhil and all his colleagues and the organizations in the alliance that was then formed have been saying that religion cannot be the basis of citizenship. And if you see, एक ऐलान कर रहे थे और हम भी ऐलान करने के लिए आए हैं कि आसाम की जनता जाने कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, और अपने विवेक के आधार पर आसाम की वो क्रांतिकारी भूमि जहां आज़ादी आंदोलन में शहादत भी दी गई थी, और आज जन आंदोलन के साथी जहां दमन और अत्याचार भुगत रहे, अखिल गोगोई नहीं, उनके साथी बिट्टू भाई और अन्य भी बहुत सारा दमन अत्याचार भुगत चुके हैं, और वो भी वो अहिंसक और सत्याग्रही होते हुए भी। तो ऐसी स्थिति में आसाम की जनता ने अपने विवेक का आधार लेना चाहिए, और आसाम भी बचाना है और देश भी बचाना है, ये संकल्प लेते हुए अखिल गोगोई जैसे जनप्रतिनिधि को एक पूरी ताकत देनी चाहिए, संबल देना चाहिए, और राजनीति में ये जो परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, एक विकल्प देने की बात कर रहे हैं, उसको समर्थन देना चाहिए। मैं अभी तो ये इतना ही कहती हूँ। एक ही बात और जोड़ती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हो कि आसाम में हो, आज मात्र धर्म और सांप्रदायिकता का आधार लेती हुई दिखाई दे रही है। वो गिनती कर रहे हैं उनके भूलों की नहीं और अन्याय भुगतने वालों की नहीं, वो गिनती कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों की। और ये उनकी चाल देश ने, बाकी जगह तो इतिहास अलग है आसाम से, तो सीए और एनआरसी के मुद्दे पर भी नकारा था, तो वहाँ वो चुप हो गए। पर यहाँ आज वो फिर इस चुनाव में जब मजहबी चाल खेल रहे हैं, तो आसाम की धरती में ऐसी कभी बात नहीं थी हिंदू मुस्लिमों। जनता के मन में इस प्रकार का जहर घोलने की बात भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के मतदाताओं ने नकारना चाहिए, और वो नकारने की और उनको चुनौती देने की हिम्मत अखिल गोगोई जैसे सर्वधर्म समभाव को मानने वाले व्यक्ति में है, उनके पूरी युवा शक्ति में है। और इसीलिए इन्होंने एक पार्टी बनाने की कोशिश की, वो भी अभी तक चुनाव आयोग ने एक प्रकार से थाम के रखी है। लेकिन पार्टी क्या होती है? पार्टी का मतलब डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे तो जहाँ आइडियोलॉजी है, जहाँ कैडर है और जहाँ सही प्रोग्रामेटिक स्ट्रैटेजी है, वो पार्टी होती है। तो सही देखें तो आसाम में आज ये ही पार्टी है कि जो ये तीनों विशेषताओं के साथ जनता का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा और विश्वास रख रही है। आज की रैली को जो प्रतिशत था, उससे हमारे मन में संदेह नहीं रहा है कि अगर कोई गलत चाल नहीं खेले, गेरिला वॉर नहीं खेले, तो निश्चित रूप से खुले आम जनता अखिल गोगोई के ही पक्ष में है और रहेगी। और ये आज देश की दृष्टि से भी बहुत महत्व की बात है, क्योंकि देश बर्बाद हो रहा है, देश बेचा जा रहा है। जनतंत्र और संविधान बचाने की बात, आज जो किसान आंदोलन में हम लोग शामिल हैं, उस किसान आंदोलन की जिस प्रकार से अवमानना कर रहे हैं मोदी जी, झूठ बोल रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और मोर्चा हमारा तैयार नहीं है। प्रत्यक्ष में 10-12 बार जो चर्चा हुई, उसमें उन्होंने प्रमुख मुद्दे को जवाब नहीं दिया है। वो जवाब जनता ने इस चुनाव में देना चाहिए। वो सवाल है कॉर्पोरेटीकरण का। शिक्षा में कॉर्पोरेटीकरण जहाँ जहाँ लाया गया है, आसाम से भी अधिक, वहाँ मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आने के बाद उन्होंने तत्काल 9000 स्कूलें बंद करने का निर्णय लिया है सरकार की। आदिवासी क्षेत्र में
तो आसाम के मूल निवासियों ने भी ये समझना चाहिए कि ये सरकार की जिम्मेदारी झटक रहे हैं और अंबानी अडानी को केवल तेल या खनिज नहीं दे रहे हैं, वो नदियां दे रहे हैं और वो शिक्षा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी सौंप रहे हैं। तो देश इसके कारण हैरान है। ये निजीकरण का विरोध, ये भी किसानों का महत्व का मुद्दा है और निजीकरण अगर आगे बढ़ेगा तो देश की राशन व्यवस्था ये खत्म करने वाले। जो साइलोज बने हैं, यहाँ भी मैंने सुना कि जमीन खरीदी शुरू हो गई है। अभी तक राशन व्यवस्था चालू है तो आम नागरिक नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन उनको समझना जरूरी है कि नीति आयोग ने 2016 से ये कह दिया है कि राशन व्यवस्था नहीं चाहिए। वो शांता कुमार कमेटी मोदी जी ने नियुक्त की हुई, उन्होंने भी कह दिया है कि राशन व्यवस्था नहीं चाहिए। तो लॉकडाउन ग्रस्त आसाम के श्रमिकों को हम मिले महाराष्ट्र में, गाड़ी में बिठाया हमने, बहुत मुश्किल से पूना से मुंबई भेजकर मुंबई से क्यों लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। एक तो न्यूनतम दाम भी नहीं मिल रहा है सही प्राकृतिक उपज का, अनाज का, खेती के उपज का, दूध का और वनों के उपज का भी, और दूसरी बाजू ये कॉरपोरेट्स को सौंपते जा रहे हैं। राशन व्यवस्था नहीं चलेगी, उनके गोडाउन्स भरेंगे, एफसीआई का गोडाउन नहीं भरेगा। एफसीआई ने अभी अलग अलग प्रकार से नए नियम लाए हैं। एफसीआई का कहना है कि अब एफसीआई का मतलब केंद्र सरकार का, जिनके वो गोडाउन से, जिस गोडाउन को बढ़ाना था, अपना अनाज खरीदकर किसानों से सरकार ने भर के राशन व्यवस्था में 5 किलो क्यों 15 किलो देना जरूरी था। अगर महीने भर की लॉकडाउन में भी सुविधा देनी थी तो वो नहीं दिया। लेकिन अभी तो उन्होंने नया नियम लाया है कि आपके पास जमीन मालिकी का प्रूफ चाहिए। अब आसाम में तो कई सारे आज भी भूमि का हक न मिले हुए किसान हैं, जिनमें मूल आदिवासी भी है। तो क्या होगा इनका? तो ये तमाम बातें हैं जो जनता ने समझनी चाहिए कि मोदी की सरकार किस दिशा में इस देश को लेके जा रही है। ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आज वो अंधश्रद्धा ही बो रहे हैं देश के। तो तांत्रिक मांत्रिक नहीं कहे तो और क्या कहे? तंत्रज्ञान ही कहे क्या? उनके तंत्र अलग हैं, वो जनतंत्र को ही खत्म करना चाह रहे हैं। जनतंत्र के जो मोर्चे हैं और जो संस्थाएं इस देश में आज़ादी आंदोलन से बनी हैं, जो कानून बने हैं, संविधानिक मूल्यों के और सिद्धांतों के आधार पर हर समुदाय पर अन्याय हो तो उसके खिलाफ न्यायपालिका के सामने खड़े रहने के लिए वो कानून हमारा आधार रहे हैं। लेकिन आज वो कानून बदल रहे हैं। संस्थाओं में घुसपैठ है, घुसपैठी है, ये है, दूसरों को कहते हैं कि ये घुसपैठी है। उस बॉर्डर पर जो उन्होंने करके दिखाया है खेल, आरएसएस के नुमाइंदे जो साबित हुए, वो 3 स्टार लगाकर पुलिस यूनिफॉर्म लेकर सिंघू बॉर्डर में आते हैं, मनदीप पुनिया को जेल में डालते हैं, नवदीप कौर को डालते हैं, और 26 जनवरी को जहां कुछ घटनाएं हुई जिसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की समिति का पक्का निर्णय था और वो निर्णय हमने सफल करके बताया। हजारों ट्रैक्टर्स बिल्कुल तय किए हुए मार्ग से गए और वापस सीमा पर आए। जहां हम 100-150 किलोमीटर में दूर थी, शाहजहांपुर में, योगेंद्र यादव जी भी वहाँ थे, और हम लोग छत पे चल रहे थे तो अचानक खबर आई कि कुछ घटना हुई है, लाल किले पर कोई पहुंच गया है। हम तो चकित हो गए और वहाँ से मैं 2:30-3 बजे निकली कि भाई चलो वहाँ कुछ ज़रूरी हो तो अपन तो पहुँचे। तो हमारी गाड़ी ही चक्का जाम में कहीं अटक गई तो हम पहुँच भी नहीं पाए, और इन्होंने हम पर ऐसे आरोप लगाए कि हम डकैती, राष्ट्रद्रोह और क्या 307 हत्या की साजिश। तो जो अखिल गोगोई के साथ हो रहा है वो आज देश के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। तो इसीलिए उनका तंत्र मंत्र ये है, एक बाजू सीधी सरल हिंसा और दूसरी बाजू इस प्रकार से आंदोलनों पर लॉकडाउन थोपने के लिए ये ऐसा तंत्र मंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं।